आपकी बॉडी सही से काम करने के लिए एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट होमियोस्टेसिस पर डिपेंड करती है। यूरिनरी सिस्टम बॉडी का मास्टर फिल्ट्रेशन और वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है, जो आपको हेल्दी रखने के लिए 24 घंटे काम करता है। इसका मेन काम आपके ब्लड से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना है, जो मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा करता है। ये पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर और पीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये सिस्टम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर बना है। हर एक का यूरिन बनाने, स्टोर करने और एलिमिनेट करने में एक स्पेसिफिक रोल है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है। यूरेटर यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, जो इसे तब तक स्टोर करता है जब तक आप जाने के लिए तैयार न हो। यूरेथ्रा फाइनल एग्जिट रूट है। यह सीमलेस प्रोसेस वेस्ट को बाहर रखता है और वैल्यूएबल सब्सटेंस को अंदर रखता है, जिससे आपकी हेल्थ बनी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। जब कुछ गलत हो जाता है तो हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि यह सिस्टम कितना ज़रूरी है। आइए इस इनक्रेडिबल सिस्टम के हर पार्ट को डिटेल में देखते हैं। आप देखेंगे कि आपका यूरिनरी सिस्टम हर दिन आपके लिए कितना कुछ करता है। किडनी यूरिनरी सिस्टम के पावर हाउस होते हैं। ज्यादातर लोगों की 2 किडनी होती हैं, जो रिब केज के ठीक नीचे होती हैं। हर एक मुट्ठी के साइज की होती है। अपने साइज के बावजूद वे आपके ब्लड को लगातार फिल्टर और क्लीन करती हैं। ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर आता है और रीनल वेन के थ्रू बाहर निकलता है। अंदर किडनी के 2 मेन रीजन होते हैं। बाहर का रीनल कॉर्टेक्स, जो फिल्टरिंग यूनिट्स से भरा होता है, और अंदर का रीनल मेडुला, जो कोन शेप्ड पिरामिड से बना होता है, जो यूरिन को कंसेंट्रेट करते हैं। यूरिन यूरेटर में जाने से पहले रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है। किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं करती, वे पानी और जरूरी सब्सटेंस को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करती हैं, जबकि वेस्ट और ज्यादा सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं। वे एरिथ्रोपोइटिन जैसे हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं, जो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है, और रेनिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वे हेल्दी हड्डियों के लिए विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं। किडनी की मल्टीटास्किंग उन्हें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी बनाती है। वे सिर्फ वेस्ट हटाने वाले से कहीं ज्यादा हैं। आइए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि वे कैसे काम करती हैं। असली जादू नेफ्रॉन में होता है। हर किडनी में लगभग 10 लाख। हर नेफ्रॉन एक छोटी फिल्टरिंग यूनिट है, जो बोमन कैप्सूल से शुरू होती है, जो ग्लोमेरुलस नाम के कैपिलरी के एक गुच्छे के चारों ओर लिपटी होती है। यहाँ ब्लड को फिल्टर किया जाता है, जिससे वेस्ट को वैल्यूएबल कंपोनेंट से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेट एक घुमावदार ट्यूबुल, पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर हेनेले का लूप और आखिर में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुले से होकर गुजरता है, इससे पहले कि वह कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचे। रास्ते में पानी, ग्लूकोज और जरूरी आयन ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि वेस्ट और ज्यादा सब्सटेंस पीछे रह जाते हैं। हेनले का लूप एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, जिससे यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलती है। हार्मोन पानी और सॉल्ट के फाइनल बैलेंस को ठीक करते हैं। यह सिलेक्टिव प्रोसेस ये एंश्योर करता है कि केवल वेस्ट और ज्यादा चीजें ही यूरिन के रूप में निकलें। नेफ्रॉन का डिजाइन किडनी की एफिशिएंसी की कुंजी है। एक बार यूरिन बनने के बाद उसे स्टोरेज के लिए ट्रांसपोर्ट करना होता है। यह यूरेटर का काम है, 2 पतली मस्कुलर ट्यूब जो हर किडनी को ब्लैडर से जोड़ती हैं। वे वेव जैसी कॉन्ट्रैक्शन, जिन्हें पेरिस्टालिसिस कहते हैं, का यूज करते हैं ताकि यूरिन को नीचे धकेल सकें, चाहे आपकी बॉडी की पोजीशन कुछ भी हो। यूरेटर ब्लैडर में एक एंगल पर एंटर करते हैं, जिससे एक नेचुरल वाल्व बनता है जो यूरिन को पीछे की ओर बहने से रोकता है। यह इन्फेक्शन के खिलाफ एक जरूरी डिफेंस है। अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद यूरेटर प्रॉब्लम स्पॉट हो सकते हैं, खासकर जब किडनी स्टोन फंस जाते हैं और बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि ये सिंपल ट्यूब भी आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। उनका डिजाइन यूरिन को सही डायरेक्शन में मूव करता रहता है। यहाँ की प्रॉब्लम जल्दी ही सीरियस हो सकती है। आगे
देखते हैं कि यूरिन बॉडी से निकलने से पहले कहाँ स्टोर होता है। ब्लैडर आपकी बॉडी का एक्सपेंडेबल यूरिन स्टोरेज टैंक है। यह पेल्विक कैविटी में बैठा होता है और एक नाशपाती के साइज से लेकर 2 कप यूरिन होल्ड करने तक फैल सकता है। इसकी अंदरूनी लाइनिंग, जिसमें रुगे नाम की फोल्ड्स होती हैं, इसे बिना ज्यादा प्रेशर बढ़े एक्सपैंडने देती है। जैसे जैसे ब्लैडर भरता है, स्ट्रेच रिसेप्टर आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जिससे यूरिनेट करने की अर्ज बनती है। ब्लैडर की दीवार में डेट्रेसर मसल भरते समय रिलैक्स रहती है, फिर यूरिन को बाहर धकेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। 2 स्फिंक्टर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इंटरनल इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल वॉलंटरी। आप बच्चे के रूप में इन मसल्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। यह कोऑर्डिनेशन आपको यह डिसाइड करने देता है कि कब और कहाँ जाना है। ब्लैडर का डिजाइन पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल के बारे में है। यूरेथ्रा यूरिन के लिए फाइनल एग्जिट है। फीमेल्स में यह छोटा होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर, जिससे इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं। मेल्स में यह लंबा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर, और सीमेन भी ले जाता है। ब्लैडर के बेस पर 2 स्फिंक्टर यूरिन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जब आप यूरिनेट करने का डिसाइड करते हैं, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, जिससे यूरिन बाहर निकल पाता है। एक बार खाली होने के बाद स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसकी लंबाई और फंक्शन पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग अलग होते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क अफेक्ट होता है। नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन। सबसे पहले ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। पानी और छोटे मॉलिक्यूल नेफ्रॉन में एंटर करते हैं, जबकि बड़े एलिमेंट्स ब्लड में रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे जैसे फिल्ट्रेट ट्यूबल से गुजरता है, ज्यादातर पानी, ग्लूकोज और जरूरी आयन ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। फाइनली, सिक्रीशन एडिशनल वेस्ट और ज्यादा आयन को ब्लड से ट्यूबल में मूव करता है। ये प्रोसेस आपके ब्लड की केमिस्ट्री और पीएच को फाइन ट्यून करता है। जो ट्यूबल में बचा है, वह अब यूरिन है। सिस्टम एफिशिएंट है, गैलन फिल्टर किए गए ब्लड को कम मात्रा में कंसंट्रेटेड वेस्ट में बदलता है। यह बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक रिमार्केबल करतब है। यूरिनरी सिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए हार्मोन द्वारा कसकर रेगुलेट किया जाता है। एंटीडियूरेटिक हार्मोन ADH तब रिलीज होता है जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिससे किडनी ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब करती है और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर गिरता है। किडनी रेनिन रिलीज करती है, जिससे एक कैस्केड ट्रिगर होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और एड्रिनल ग्लैंड्स को एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। एल्डोस्टेरोन किडनी को ज्यादा सोडियम रीएब्जॉर्ब करने के लिए मजबूर करता है और पानी भी साथ आता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। ये हार्मोन आपके बॉडी के फ्लूइड और सॉल्ट लेवल को स्टेबल रखने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक्शन में नेगेटिव फीडबैक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नतीजा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस्ड रहता है, चाहे लाइफ आप पर कुछ भी फेंके। हार्मोनल कंट्रोल ही वह है जो यूरिनरी सिस्टम को इतना अडेप्टेबल बनाता है। यूरिनरी सिस्टम मजबूत है, लेकिन यह इनविंसिबल नहीं है। 2 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI और किडनी स्टोन। UTI तब होते हैं जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा में एंटर करते हैं, खासकर महिलाओं में छोटे यूरेथ्रा के कारण कॉमन होते हैं। सिम्पटम में बार बार यूरिनेट करना, जलन और पेल्विक पेन शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर को एंटीबायोटिक्स से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। किडनी स्टोन कठोर मिनरल डिपॉजिट होते हैं जो यूरेटर को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे गंभीर दर्द और कभी-कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। छोटे स्टोन अपने आप निकल सकते हैं। बड़े स्टोन को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो सकती है। यूरिनरी सिस्टम के हर ऑर्गन का एक जरूरी रोल है। किडनी फिल्टर करती है, यूरेटर ट्रांसपोर्ट करते हैं,
ब्लैडर स्टोर करता है और यूरेथ्रा एलिमिनेट करता है। जब सभी पार्ट साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड और हेल्दी रहती है। प्रॉब्लम्स पेन नैक हो सकती हैं, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। यूरिनरी सिस्टम की टीम वर्क आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है।